मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट आए हुए कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं और हाँ, ये वीडियो मैं काफ़ी लेट भी बना रहा हूँ, लेकिन बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटर, बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं पहले उसको अपनी जॉब पे, अपने क्लाइंट्स की पोर्टफोलियोज़ पे इम्प्लीमेंट करके टेस्ट कर लूँ, देख लूँ क्या चेंजेस आए हैं और उसको किस तरीके से टैकल करना है बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह वजाहत है। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाता, बल्कि ख़ुद एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग लीड काम कर रहा हूँ यूएई की मार्केट में, और पिछले 7 साल से मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में एड कैंपेन्स मैनेज कर रहा हूँ। ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं $100,000 तक का ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस एड स्पेंड बजट यूज़ कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को मैनेज करने के लिए। और इस चैनल के ऊपर हम वो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि प्रैक्टिकली हमें एज अ डिजिटल मार्केटर हेल्प आउट कर सकें। सो दिस वीडियो ऑन मेटा एंड्रोमेडा इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट बाकी वीडियोज़ से। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस को रिसर्च भी किया कि आप लोगों के लिए क्या कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि बहुत ज़्यादा रिपीट इन्फॉर्मेशन ना हो जाए। और आई रियलाइज्ड कि ज़्यादातर वीडियोस के अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ है ये डिस्कस हुआ है, और साथ साथ वो आर्टिकल्स डिस्कस हुए हैं जो कि मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक मेजर काम करने वाले हैं। मेटा एंड्रोमेडा अपडेट के बाद और जेम्स की अपडेट के बाद किसी प्रैक्टिकल एड अकाउंट के ऊपर एक प्रोडक्ट को सेल करते हुए हमने क्या चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं ताकि हम अकोमोडेट कर सकें इस न्यू एंड्रोमेडा अपडेट को और साथ साथ जेम्स को भी। अगर इस वीडियो और ट्यूटोरियल को फॉलो करने से पहले आप दोनों आर्टिकल्स रीड करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट्स के अंदर ऑलरेडी पिन कर दिया है, तो आप जाके उसको एक दफ़ा रीड ज़रूर कर सकते हैं ताकि हम दोनों के लिए समझना आसान हो जाए। बिफोर टेकिंग यू टू माई एड अकाउंट, अपनी स्क्रीन पे ले जाके चीज़ें प्रैक्टिकली बताने से पहले मैं सिर्फ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ जल्दी से, ताकि एड अकाउंट पे जाने के बाद कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में ना रहे। जब एंड्रोमेडा का बज़वर्ड मार्केट में आना शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने इसको कंफ्यूज कर दिया फेसबुक एल्गोरिथम के साथ, जबकि एंड्रोमेडा इट्सेल्फ कोई एल्गोरिथम नहीं है। ये मेटा के एड रिट्रीवल प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है जो कि मेटा लाइब्रेरी में से एड्स रिट्रीव करने में उसकी मदद करता है ताकि बेटर रेलेवेंट एड्स को मौका दिया जा सके। जैसे ही मेटा एंड्रोमेडा की अपडेट मार्केट के अंदर आई, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर मेरे लिए 2 मेजर क्वेश्चंस थे, व्हाट चेंज्ड एंड हाउ इट चेंज्ड। और सिमिलरली इसका सोल्यूशन निकालने के लिए भी मैंने खुद से 2 ही सवाल किए, व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड ऑन माई एड अकाउंट एंड हाउ इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। बस ये 2 सवालों के जवाब अगर हमें मिल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा वो 2 चीज़ें कौन सी अपने एड अकाउंट्स के ऊपर चेंज करनी है जिससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। मेटा ने कोई आपको सरप्राइज़ नहीं दिया। दिसंबर 2024 के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लॉन्च करके इस अपडेट के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उसको रोल आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और मेजर इम्पैक्ट जो मैंने अपने एड अकाउंट्स के ऊपर फील किया वो आया बिटवीन अगस्त 2025 टू अक्टूबर 2025। इस 2 से 3 मंथ्स की विंडो के अंदर मुझे मेजर इम्पैक्ट और चेंजेस फील हुए। अब एंड्रोमेडा और प्रीवियस सिस्टम के अंदर मेजरली फ़र्क क्या था, आइए एक छोटी सी डायग्राम के साथ समझते हैं। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। पहले बेस्ड ऑन एड सेट फिल्टर्स, ऑडियंस फिल्टर्स, कस्टम ऑडियंसेस, लुक अलाइक ऑडियंसेस, मेटा सबसे पहले ऑडियंस के सेगमेंट को पिक करता था। बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप वो सिलेक्ट करता था कि इन ऑडियंस को टारगेट करते हुए कौन से एड्स की बिड अवेलेबल है, कौन से एड मार्केट में अवेलेबल हैं जो इन ऑडियंसेस को दिखाने हैंगे। अगर प्रैक्टिकली इसको देखा जाए तो इस तरफ आ गई वो टारगेट ऑडियंस का सेगमेंट जिसको हम ऐड दिखाना चाहते हैं, बल्कि मेरी तरह हज़ारों और एडवर्टाइज़र्स भी दिखाना चाहते हैं। और दूसरे हाथ पे आ गए वो तमाम एड्स। अब इन दोनों को आपस के अंदर मैच करवाने के लिए मेटा एक रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करता था, जिसमें वो देखता था कि कौन से ऐड क्रिएटिव्स का क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है, किसकी रैंकिंग ज़्यादा बेहतर है और किसकी चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हैंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट जिस ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी होती थी
उसको इन ऑडियंसेस को दिखाया जाता था। आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले ये एग्जांपल बहुत कॉमनली दी जाती थी कि शायद मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम हमारे ऊपर स्पाई कर रहा है, क्योंकि जो बात आप अपने दोस्तों से, करीबी रिलेटिव से करते थे, उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखने शुरू हो जाते थे। क्या आपने सोचा ये कैसे होता था? ये बिल्कुल इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए होता था। असल में आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स उस एक कॉमन टारगेट ग्रुप के अंदर लाई करते होंगे बेस्ड ऑन एज, इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक्स, जिसके ऊपर एडवर्टाइज़र टारगेट कर रहा है। और आपके ग्रुप में से किसी एक ने, जैसे कि आपके दोस्त ने किसी स्पेसिफिक टूथपेस्ट के ऊपर सर्च किया गूगल पे, अब उसको तो वो ऐड दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन साथ साथ क्योंकि आपका और उसका कोई इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक सेम हैगी, तो वो आपको भी ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से लोगों को लगता था कि शायद मैंने अभी तो इससे बहस की थी कि कौन सा टूथपेस्ट नंबर 1 है, और आज देखो मुझे ऐड दिखना शुरू हो गया। मे बी इससे पहले उसने सर्च किया हुआ था, उसको दिख रहा था, और बेस्ड ऑन सेम कैरेक्टरिस्टिक वो ऐड आपको भी दिखने लग गया। अब चेंज क्या आ गया है? अब फनल बॉटम टू अप हो गई है। अब मेटा ऑप्टिमाइज करता है हर इंडिविजुअल यूज़र के बिहेवियर और इंटेंट की बेसिस पे कि उसको कौन सा ऐड दिखाना चाहिए। यहीं पे एंड्रोमेटा और जेम्स दोनों वर्क करते हैं। इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम को अच्छे से देखें। अब एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए एंड्रोमेटा जस्ट लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट समझता है उसके बिहेवियर को, कि किस टाइम पे वो कौन सी रील देखता है, किस टाइम पे वो कौन से एड्स देखता है, कब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और किस टाइम वो परचेस कर रहा होता है। वो आपका परचेस बिहेवियर, आपका ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सबको अकाउंट में रखते हुए आपको रेलिवेंट एड्स दिखा रहा होता है। वो जज कर सकता है कि दिन के कौन से टाइम की विंडोज़ के अंदर आप ज़्यादा रील्स स्क्रोल करते हैं, कि दिन में कौन से टाइम की विंडो के अंदर आप ज़्यादा शॉपिंग एड्स पे क्लिक कर लेते हैं, और उस हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंसेस को ऑप्टिमाइज़ करता है। इसको करने के लिए सबसे पहले स्पेसिफिक टारगेट यूज़र के इंटेंट और बिहेवियर को रखते हुए मिलियंस ऑफ एड्स में से वो कुछ थाउजेंड्स ऑफ एड्स को शॉर्टलिस्ट करता है जो कि रेलिवेंट हैं उसके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद उन थाउजेंड्स ऑफ एड्स में से भी वो शॉर्टलिस्ट करता है उन स्पेसिफिक एड्स को जो कि उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट होंगे, रैंकिंग जिनकी अच्छी होगी और जिनके ऊपर फीड क्लिक होने का, क्लिक्स आने का या एंगेजमेंट आने के हाई चांसेस होंगे। यहाँ तक आके एंड्रोमेटा का काम कंप्लीट हो गया। उसने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एड्स जो कि मोस्ट रेलिवेंट हैं उस स्पेसिफिक यूज़र के लिए। अब इसके बाद पार्ट आता है जेम का। जेम्स इज़ बेसिकली जनरेटिव एड्स मॉडल। ये करता क्या है कि जो शॉर्टलिस्टेड एड्स मेटा एंड्रोमेटा ने प्रोवाइड किए हैं कि ये रेलिवेंट यूज़र को दिखाने चाहिए और किस टाइम पे दिखाने चाहिए, उसमें से भी फर्दर शॉर्टलिस्ट करने की सलाहियत रखता है जेम्स मॉडल। जेम्स मॉडल वर्क्स एज द सेंट्रल ब्रेन ऑफ मेटा एआई। ये मशीन लर्निंग और एआई की मदद से ये शॉर्टलिस्ट कर पाता है कि उन एड्स में से भी स्पेसिफिक यूज़र केस के हिसाब से अच्छी चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्पोर्ट्स की रील्स देखते हैं और साथ साथ आपने रिसेंटली किसी क्लोथिंग या अपैरल के ब्रांड के ऊपर भी क्लिक किया है। अब एंड्रोमेटा ने उसका लॉजिक बना के ये शॉर्टलिस्ट किया कि ओके, ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्लोथिंग। अब आपकी फीड पे ऐसे शॉर्टलिस्टेड एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स जर्सी, स्पोर्ट्स ट्राउज़र, स्पोर्ट्स पैंट्स, स्पोर्ट्स शूज़। इनमें से भी फर्दर आपको शूज़ के अंदर वाइट शूज़ ज़्यादा पसंद हैं या ब्लैक शूज़ ज़्यादा पसंद हैं। शूज़ के अंदर आपको स्नीकर्स ज़्यादा पसंद हैं, जॉगर्स ज़्यादा पसंद हैं, या फिर कैजुअल वेयर ज़्यादा पसंद हैं। इनमें से किसका ऐड आपको प्रेफर करके दिखाना चाहिए, ये डिसाइड करेगा जेम्स मॉडल। नाउ यहाँ तक पार्ट था चीज़ों को समझने का। लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिकल बेसिस। सो एंड्रोमेटा की प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि ये एक इंफ्रारेड सोना है, ये मेरा प्रोडक्ट है जिसके लिए मुझे एड्स बनाने हैं। दिस इज़ अ 1 पर्सन सोना और ये मेरे पास ओनली इमेज है जो मुझे क्लाइंट ने दी हुई है। अब इस इमेज की मदद से मैं मल्टीपल इमेजेस और क्रिएट कर सकता हूँ चैट जीपीटी की मदद से। मुझे सिंपली इस इमेज को अपलोड कर देना है अपने चैट जीपीटी के अंदर और उसको बेसिक से प्रॉम्प्ट देने हैं कि प्लीज़ मेक मी एस्थेटिक इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल। चैट जीपीटी के अंदर मैंने ये इमेज अपलोड की और मैंने इसको बोलना है एंड लेट्स सी हाउ इट मेक्स इट लुक। Now it's creating
सी ये आ गई हमारे पास इमेज, एक बहुत बेसिक सा ऐड आ गया उसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि इसको मैंने एग्जैक्टली बनाया किस तरीके से। साथ में मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, मेक इट 1080 बाय 1080 एंड रिमूव ऑल टेक्स्ट। ऐसा मैं इसके साथ क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैं इसमें बेसिक सी एडिटिंग कैनवा के ऊपर करने वाला हूँ, तो टेक्स्ट तो मैं ख़ुद भी दे सकता हूँ। ये आ गई हमारे पास एक अदद रॉ इमेज, चाहूँ तो ये यूज़ करूँ, चाहूँ तो ये यूज़ करूँ, वॉट एवर सीम्स बेटर। अब मैं इसमें से एक आध इमेज यूज़ करके ही इसके ऐड के ऊपर टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से अपने कैनवा के ऊपर, अपनी कैनवा की प्रोफाइल के ऊपर जाके आप लिखें इंस्टाग्राम, तो आपके पास भी एग्जैक्टली ऐसे साइजेस आ जाएंगे। इसमें से मैं कुछ ग्राफिक्स पिक कर लेने वाला हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। अब अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेल अ सोना वो लोग ख़रीदते हैं, वो टारगेट ऑडियंस है मेरी जो कि लग्जरी में बिलीव करते हैं और जो हेल्थ एंथुजियस्ट होते हैं। तो ऐसी ऑडियंस को मैं टारगेट करने जा रहा हूँ। ऐसी ऑडियंस ज़्यादातर कहाँ पे अवेलेबल होती है, ऐसे लोग फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम बेस्ड टेम्पलेट्स पिक कर रहा हूँ जो कि दिखने में एस्थेटिक और कूल लगें। ऐसे लोगों के लिए लग्जरी, एस्थेटिक्स, ये सब मैटर करता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसी किस्म का मैं कोई एड ग्राफिक बनाऊँ। इसमें से दिस वन आई रियली लाइक, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ये एक अच्छा लग रहा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं अपने पास। ये एक अच्छा लग रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास। बस अब हमें 3 ही चाहिए, 3 के अंदर हमारा मेन काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहीं चैट जीपीटी में आऊँगा और मैं उससे बोलूँगा, हे चैट जीपीटी, मेक 3 to 4 different angles to sell this sauna to an audience in Dubai. The usual customer profile is that they are home or apartment owners who are keen on investing their health and fitness. I am trying to sell an infrared sauna. Audience is based in Dubai. They can be local or expats. Add text to place on graphic and also use in primary text and headline for Instagram ads. अब ये आ गया लग्जरी एंड लाइफस्टाइल एंगल, योर प्राइवेट स्पा एवरी नाइट, दिस इज़ डूएबल, डिटॉक्स, रिकवर, रिचार्ज, कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग, नो जिम, नो स्पा, नो वेटिंग। ओके, सो डिटॉक्स, रिकवर एंड रिचार्ज, ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेट्स सी किसके साथ जा सकता है ये, इसके साथ। अच्छा, यहाँ पे देखें 3 वर्ड्स हैं और वहाँ पे भी 3 वर्ड्स हैं, डिटॉक्स, रिकवर, रिचार्ज। अब ये बेसिक चीज़ें, इट्स टोटली अप टू योर क्रिएटिव लिबर्टी। यहाँ पे आके मैं अपलोड कर दूंगा इमेज। सी नाउ इट हैज़ स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ये ऐड वर्केबल है, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा डाउनलोडर। यहाँ पे मैं लिख लूँगा ऐड 1 इंस्टाग्राम, जो भी चाहें आप इसको अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ से हम कर लेंगे इसको डाउनलोड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी अगेन इमेज ड्रॉप करनी है, बेसिक टेक्स्ट डालना है चैट जीपीटी से, तो आई विल जस्ट ओके, दोनों एड्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अब मैं जाऊँगा अपनी एड मैनेजर की स्क्रीन में। अब इसके अंदर मैं इंटायरली न्यू कैंपेन आपके लिए सेटअप करने वाला हूँ, कंसिडरिंग एंड्रोमेडा कैंपेन। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इंगेजमेंट्स। यहाँ गोल्स के अंदर सेलेक्ट करते हुए इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस गोल, आपको चाहिए क्या। एट द मोमेंट आई एम लुकिंग मोर फॉरवर्ड टू इंगेजमेंट्स और लीड्स। दोनों केसेस में मुझे इंगेजमेंट भी और लीड भी दोनों मुझे लेके जानी है अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, बिकॉज जिस इंडस्ट्री के लिए ये मैं ऐड सेटअप कर रहा हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइज प्रोजेक्ट होते हैं, वन साइज़ फिट फॉर ऑल नहीं चलता, कस्टमाइजेशन बहुत अहम पार्ट होती है। इसलिए हम ज़्यादातर सेल्स नेटवर्क की तरफ लेके जाते हैं उन तमाम लीड्स को। सेल्स के ऊपर वहाँ पे एक ऑटोमेशन लगी हुई होती है, बॉट के थ्रू खुद ही अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाता है, फिर हमारा सेल्स एजेंट वहाँ पे जाता है एंड उस प्रोजेक्ट को फर्दर लीड करता है। तो कुछ काम इसमें से ऑलरेडी ऑटोमेशन के थ्रू चल रहा है। आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं चैट बॉट ऑटोमेशन और कैसे बेसिक चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटर, आई विल टीच यू दैट। ऊपर मैंने
टारगेट के तौर पे डायरेक्ट सिर्फ व्हाट्सएप एज एंगेजमेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं बजट सेट कर देता हूँ इस इनिशियली $10 का, टू सी कैसी क्वालिटी आ रही है। वंस द क्वालिटी इज़ ऑप्टिमाइज मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करूँगा। अब अच्छा, एक ट्रिक आ जाती है यहाँ पे लोकेशन के अंदर। एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से वो लोकेशन ढूंढ लेता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉब्लम एरिया जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि अगर आप उसको टाइटली रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि कौन से लोकेलिटीज़ के अंदर आपको ऐड चलाना है, क्योंकि मैं एक लग्जरियस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो बहुत इधर उधर चला जाता है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ से आके पहले दुबई ऐड करूँगा। दुबई ऐड करने के बाद जैसे ही मेरे पास वो एरिया आ जाएगा, यहाँ से अब मैं कस्टम पिन्स ड्रॉप करना शुरू करूँगा, ठीक है। और ईच पिन की जो रेडियस है वो मैं मैक्सिमम 8 किलोमीटर्स तक ऐड करने वाला हूँ। उसके अलावा भी जो पॉपुलर एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पे अमीर लोग या होम ओनर्स रह सकते हैं जो कि इस प्रोडक्ट को एक्चुअली अफोर्ड कर पाएँ, उनको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। पाम जुमेरा जैसे कि एक एरिया है यूएई के अंदर जहाँ पे ऐसे रईस लोग रहते हैं जो कि इन चीज़ों को अफोर्ड भी कर सकें। सो इट मेक्स मोर सेंस, ओके, लाइक दिस मैं यहाँ पे पिन स्टॉप करने वाला हूँ। ओके, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट गुड इनफ। यहाँ से आऊँगा मैं प्लेसमेंट्स के अंदर। अच्छा, प्लेसमेंट्स के अंदर भी अगेन आप एडवांटेज प्लस टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस एड अकाउंट के ऊपर मेरा काफ़ी डेटा रखा हुआ है, तो आई नो फॉर श्योर बिकॉज इसकी टारगेटिंग वगैरह सब अच्छी सेट हुई हुई है। डेटा मैंने ऑलरेडी पिक्सल में डाला हुआ है कि व्हाट्सएप के ऊपर मेरी ऑडियंसेस अच्छी नहीं जाती, मैं नहीं व्हाट्सएप के ऊपर ऐड चलाना चाहता। फेसबुक और इंस्टाग्राम में से भी मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल फेसबुक भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे टारगेट ऑडियंस फेसबुक से चाहिए ही नहीं। ज़्यादातर जिस कस्टमर को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो इंस्टाग्राम यूज़ करता है। नाउ आई विल मूव नेक्स्ट। अब यहाँ के अंदर पे जो एड्स आएंगे ना, मुझे मल्टीपल एंगल्स को यूज़ करना आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला एंगल अपना यूज़ करता हूँ, अपग्रेड योर स्पेस। ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए पैसा इतना मीनिंगफुल नहीं है, वो सिर्फ अपनी स्पेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, इम्पल्स बाइंग करते हैं, ऐसे लोग, उनको मैं ये वाला ऐड दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स जस्ट अपलोड आवर ऐड। अच्छा, आप देख सकते हैं पहले मैं यूजुअली सिर्फ सिंपल इमेज भी यूज़ कर रहा था, इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड ग्राफिक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे तभी वो चलेगा। बिना लिखे हुए भी आपके ऐड में बाकी डिटेल्स कस्टमर्स पढ़ सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। ओके, एक मैंने यहाँ से ग्राफिक उठा लिया। अब देखें नेक्स्ट, ये मुझे ऑप्शन तो प्रोवाइड कर रहा है कि मैं एक ही एंगल की 10 ग्राफिक्स भी उठा सकता हूँ, एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करने वाली 10 ग्राफिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली भी जो है ये देखने में लग्जरी ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो चले मैं एक ही उसमें ये 2 एंगल्स यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे अब प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्स्ट हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ से जो ChatGPT ने हमें बना के दिया था अपग्रेड योर स्पेस का, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हियर इज़ द बेसिक डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। लेट्स डू वन मोर। ओके, नेक्स्ट करते ही साथ अब देखें मेरे ही डिज़ाइन के मल्टीपल एंगल्स एआई ने खुद ही जनरेट करके दे दिए। लुक एट दिस, सी दिस लुक्स वेरी रियलिस्टिक। आई विल टेक दिस। लेट्स सी दिस वन ऑल्सो लुक्स नाइस। लेट्स टेक दिस। व्हाट एल्स? जो मुझे रियलिस्टिक अच्छे और बेहतर ऐड मिल रहे हैं वो मुझे फ्री में एआई बना के दे रहा है, तो मैं उनको ले सकता हूँ। अब ये देखें, ये इलॉजिकल है थोड़ा, जो इलॉजिकल होंगे वो मैं खुद ही रिमूव करता चला जाऊँगा। ओके, दीज आर गुड इनफ। लेट्स डू नेक्स्ट। डन। ओके, सो ये फर्स्ट एंगल हो गया है कंप्लीट। इस ऐड को मैं कर दूँगा पब्लिश। अब जिस तरीके से मैंने ये एक बनाया है, इसी तरीके से मुझे मल्टीपल एंगल्स बनाने आएंगे। ऐसे ही मैं ChatGPT के साथ एंगल्स को डिफरेंट क्रिएट करता चला जाऊंगा और अपने स्पेस को कवर करता चला जाऊंगा। अच्छा, ये कह रहा है साथ साथ एंड्रोमेडा के अंदर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इमेजेस, वीडियोस, रील्स, टेस्टिमोनियल्स, तमाम एंगल को कवर करने की कोशिश करें। ये यहाँ पे ये हमसे वीडियो बोल रहा है, हम एक वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। लेट्स डू इट। अब देखें वीडियो एंगल्स के अंदर ये सोना को शोकेस कर रहा है। ये वीडियो भी सोना को शोकेस कर रहा है। ये देखें, ये वीडियो भी सोना को शोकेस कर रहा है। तो मैंने मल्टीपल वीडियो एंगल्स ऐड कर दिए हैं। ये देखें, ये यूजर जनरेटेड वीडियो टाइप है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। Let's just publish this angle as well.
अगेन आई विल डुप्लिकेट दिस वन और मैं न्यू एंगल ऐड करूँगा। इसी तरीके से मैं जितनी वेरिएशन हो सकती है आपने क्रिएट करते चले जाना है। चैट जीपीटी ने हमें दूसरा एंगल कौन सा दिया था इस वाले के अलावा, ये वाला डिटॉक्स रिकवर रिचार्ज। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूँगा डिटॉक्स रिकवर रिचार्ज। अब देखते हैं खुद ही एआई मुझे क्या सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन दिस ग्राफिक। Wait for a few seconds and let AI complete the magic. Okay, let's go with this one, this one, this one, this one. Okay, so कुछ वेरिएशंस मैंने इसमें से यूज़ कर ली हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 डिफरेंट एड्स को 3 डिफरेंट एंगल्स के साथ पब्लिश करा है। आप भी सिमिलर तरीके से मल्टीपल एंगल्स को यहाँ पे पब्लिश करेंगे। अब देखें बहुत जल्दी मेरा ये ऐड अप्रूव भी हो गया है, लर्निंग फेज़ भी स्टार्ट हो गया है। ग्रेजुअली मैं इसको स्केल करना शुरू करूँगा। साथ में मैं इसकी कोशिश करूँगा कि मैं तकरीबन 6 to 7 डिफरेंट एंगल्स के साथ लीड करूँ और जिस एंगल पे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लीड आ रही है उसको मैं फर्दर फिर स्केल करूँ, उससे रिलेटेड और क्रिएटिव्स बनाऊँ। Ideally, at least आप 7 to 10 ad creatives अब डालें। Now the game is all about how many ad creatives you can provide to Facebook for Andromeda to work perfectly fine। ये करता क्या है कि जिस ड्यूरेशन के अंदर यूज़र सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा वीडियो एड्स के ऊपर, उसको वो वीडियो एड शोकेस करेगा। जैसे कोई जिम एंथुजियस्ट है जो कि जिम से रिलेटेड एड क्रिएटिव्स देखता है, उसको वो हमारी वो वाली वीडियो शोकेस करेगा जहाँ पे जिम से रिलेटेड एंगल है। फॉर एग्जाम्पल here लेट मी शो यू। तो जितने क्रिएटिव एंगल्स हम ऐसे दे सकते हैं जो मल्टीपल यूज़र टाइप्स को टारगेट करें, उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, एज यू कैन सी हेयर। तो मैं इसको स्केल करूँगा और मल्टीपल एंगल्स मैं इसमें फर्दर ऐड करता रहूँगा। जितने ज़्यादा टाइप ऑफ क्रिएटिव, जितनी ज़्यादा कस्टमर प्रोफाइल को मैं ऐड करूँगा उतने ही ज़्यादा ये बेनिफिट देगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू आर लुकिंग वॉचिंग टिल दिस पार्ट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू माई फ्रेंड आर द मोस्ट रेलिवेंट गाय हु नीड्स टू लर्न फ्रॉम दिस चैनल। और इस तरीके की और एडवर्टाइजिंग रिलेटेड वीडियोज़ हम इस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं।